ये जगह है ये सवाल पूछने का। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? What is going on? This is terrible. ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे आज के समय की नक्सड़ी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा प्यार और नफरत पाने वाली एक्ट्रेस जया भादुरी की, यानी कि जया बच्चन की, जिसे अपने पति का नाम अपने साथ जोड़ा जाना भी पसंद नहीं। बना के क्यों बिगाड़ा रे? श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है और अपने ही बेटे का बसा बसाया घर दूसरी बार तोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसी हीरोइन जिसने एक समय पर सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर साधारण कटकाठी और आम चेहरा होने के बावजूद वो नाम कमाया और बड़े बड़े एक्टर उनके दीवाने हो गए थे। हाँ पल्लो लटके, निमारो पल्लो लटके। और आज वो अपनी घमंड की उस ऊंचाई पर बैठी है जहाँ से सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती है। Anybody who knows Jaya even remotely will Put tell your you mobile down. आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस अचानक लोगों के दिलों का कांटा बन गई, क्योंकि आज भी लोग उसे बॉलीवुड की सबसे प्यारी लव स्टोरी का विलन मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक बड़ी एक्ट्रेस जिंदगी भर के लिए कुंवारी रह गई। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। और कैसे उसने सदी के सबसे बड़े महानायक को शादी के लिए मजबूर किया और फिर एक बेवफा पति की वफादार पत्नी बनकर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि वो अपने ही बेटे और बहू के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ रही है। और ऐसा क्या कारण है कि लोग उसे घमंडी और अड़ियल औरत मानते हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जया भादुरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जया बच्चन एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम तरुण कुमार भादुरी और माता का नाम इंदिरा भादुरी है। जया के पिता एक पत्रकार और लेखक थे, मतलब जिनके साथ जया आज इस तरह का व्यवहार करती हैं उनके पिता भी कभी ये करते थे। जया भादुरी की स्कूलिंग भोपाल से हुई और बचपन में ही एक्टिंग के कीड़े ने ऐसा काटा कि उन्होंने टेलीविजन ऑफ इंडिया नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और यही नहीं, जया को उनकी पढ़ाई के दौरान बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार भी मिला, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस के समारोह में उन्हें मिला था। जया भादुरी का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर एक बार उनके पिता उन्हें फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए ले गए। प्रसिद्ध डायरेक्टर सत्यजीत राय की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए एक अलग तरह की चुलबुली लड़की की तलाश थी। जब स्मिता पाटिल ने जया को सत्यजीत राय से मिलवाया तो उन्हें वो पसंद आ गई और उन्हें पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था महानगर। साल 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया की एक्टिंग को काफी सराहा गया और इस वजह से उन्हें 2 और बंगाली फिल्में ऑफर हुई। पहली फिल्म थी सुमन, जो 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, और दूसरी थी बंगाली कॉमेडी धनी। वह अपने इंस्टीट्यूट में एक्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी थी। और जब वो पढ़ाई कर रही थी तो ऋषिकेश मुखर्जी इंस्टीट्यूट पहुंचे और जया से बोले, चलो आज से तुम मेरी हीरोइन बन गई। और अपनी फिल्म में जया को साइन कर लिया। मतलब स्ट्रगल के नाम पर उन्होंने इतनी मेहनत की कि वह क्लास में बैठे बैठे हीरोइन बन गई। कभी खुशी कभी गम। साल 1971 में जया बच्चन की पहली फिल्म गुड्डी रिलीज हुई। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी और इसे गुलजार ने लिखा था। जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र और असरानी भी इस फिल्म में थे। इस फिल्म में जया के काम को खूब पसंद किया गया। एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी और वो बन गई बॉलीवुड की गुड्डी और पहली फिल्म के लिए गुड्डी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। डायरेक्टर उन्हें कला की देवी मानकर फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके दरवाजे की चौकीदारी करने लगे। जया के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। उन्हें कोरा कागज, जवानी, दीवानी, पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर, अनामिका, फागुन और बावर्ची जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पानी रे पानी तेरा रंग
और वह जानी मानी एक्ट्रेस बन गईं। इसके बाद 1973 में जया ने जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और अमिताभ की किस्मत बन गई। उस समय तक अमिताभ बच्चन की लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और जनता के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी भरोसा हो गया था कि वह हीरो बनने के लायक नहीं है। लेकिन फिल्म जंजीर से उनकी किस्मत बदल गई और उन्होंने जया को अपने लिए लकी मान लिया, जिसका पछतावा बेचारे आज भी करते होंगे। इसके बाद उन्होंने जया के साथ फिल्म अभिमान में काम किया और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई और अमिताभ बच्चन की गाड़ी चल निकली। 1975 में अमिताभ ने जया के साथ 2 फिल्मों में काम किया, चुपके चुपके, शोले, और शोले से अमिताभ बच्चन को बड़ा स्टार बना दिया। अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 2 फिल्मों में और काम किया, चुपके चुपके और शोले ने अमिताभ बच्चन को बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन को वो लकी लगी क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उनमें ऐसा कुछ देखा होगा। These are basic manners we Indians have to learn. जिसे जनता आज तक नहीं देख पाई। अमिताभ बच्चन जया की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिसका कारण भी था। तो आइए आपको अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तो बात ये थी कि जब ऋषिकेश मुखर्जी इंस्टीट्यूट गए थे जया से मिलने, तो उस समय अमिताभ बच्चन भी उनके साथ गए थे और पहली बार वो जया से वहीं मिले थे। दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात भी की थी क्योंकि फिल्म गुड्डी के हीरो पहले अमिताभ बच्चन ही थे और ऋषिकेश ने दोनों को हीरो हीरोइन के तौर पर एक दूसरे से मिलवाया था। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाल दिया गया और धर्मेंद्र को ले लिया गया, जिसका कारण ये था कि उस समय अमिताभ बच्चन की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए मना कर देती थी और उस समय जया भादुरी ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अमिताभ बच्चन का साथ दिया और फिल्म जंजीर में उनके साथ काम किया और अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल गई। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए और उनकी पूरी बॉलीवुड में वाहवाही होने लगी। तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जया भादुरी ने जंजीर, अभिमान, फिजा, शोले, कोई मेरे दिल से पूछे जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। सुनो 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 सुनो, मैंने भी देखा एक सपना। हाय क्या देखा, बोलो ना बोलो। जया भादुरी जब अपने करियर के पीक पर थी और उन्हें लगातार फिल्मों में काम मिल रहा था, वह टॉप की एक्ट्रेस थी और तब उन्होंने 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन के साथ शादी कर ली। दोनों की शादी भी एक शर्त पर हुई थी। फिल्म जंजीर में काम करते हुए अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की नजदीकियां बढ़ गई थीं और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों ने वादा किया कि अगर फिल्म हिट हुई तो लंदन घूमने जाएंगे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लंदन जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लंदन जाना है तो पहले शादी कर लो फिर जाओ। इसलिए जया को अमिताभ बच्चन से शादी करनी पड़ी। उस समय दोनों की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। हालांकि शादी के समय अमिताभ बच्चन इतने सफल अभिनेता नहीं थे, मतलब अमिताभ बच्चन के अच्छे दिन जया ही लेकर आई थी और शादी के बाद जया भादुरी जया बच्चन बन गई और दोनों लंदन घूमने गए। दोनों खुश थे क्योंकि अमिताभ बच्चन के दिन बदल चुके थे और इसके बाद उनकी फिल्में हिट होने लगी। लेकिन जया के लिए शादी ज्यादा दिन खुशी का कारण नहीं रही। जया ने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अमिताभ बच्चन धड़ाधड़ काम करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और दोनों खुश थे और तभी अमिताभ बच्चन के जीवन में आई एक नई रेखा। अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर बॉलीवुड का सबसे चर्चित अफेयर बन में रेखा और अमिताभ के चर्चे होने लगे। जया बच्चन परेशान रहने लगी क्योंकि रेखा अमिताभ के लिए पागल थी और अमिताभ बच्चन भी रेखा के प्यार में पड़े थे। जया ने सब कुछ जानते हुए भी पति की बेवफाई सही और चुपचाप सब सहती रही और तभी उनकी एक फिल्म आई सिलसिला, जिसमें रेखा, अमिताभ बच्चन और जया की असली जिंदगी से मिलती जुलती कहानी दिखाई गई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। यहाँ तक कि फिल्म के गाने भी उनकी सिचुएशन से मैच करते थे। जया और रेखा का फिल्म में एक सीन था जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है और इस फिल्म के बाद जया ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। रेखा को लेकर जया हमेशा परेशान रही, लेकिन उसने कभी किसी मुद्दे पर बात नहीं की। खबरों की माने तो एक बार सबके सामने जया ने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया था। अपने पति की बेवफाई और रेखा का अमिताभ के लिए पागल हो जाना जया को रास नहीं आया और वह चिड़चिड़ी हो गई। लेकिन किसे पता था कि वह इतनी चिड़चिड़ी हो जाएगी। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बॉलीवुड के एक्टर बने और वहीं श्वेता बच्चन ने भी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली।
श्वेता की शादी कपूर परिवार के बेटे निखिल नंदा से हुई है। वहीं अभिषेक की शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से हुई है। अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर से शादी करना चाहते थे। जब अभिषेक बच्चन ने करिश्मा कपूर से शादी करने की जिद की तो जया बच्चन ने फैसला सुना दिया और कहा ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। और करिश्मा कपूर के साथ सगाई के बाद भी अभिषेक की शादी टूट गई। और ऐश्वर्या की शादी के समय भी जया बच्चन ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और उन्होंने ऐश्वर्या राय को मांगलिक बता दिया और ऐश्वर्या को पहले पीपल के पेड़ से शादी करनी पड़ी और उसके बाद में अभिषेक से शादी हुई। एक बार अपने बेटे की फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पर जया बच्चन ने महाराष्ट्र में कह दिया था कि मैं हिंदी में भाषण दूंगी और महाराष्ट्र वाले मुझे माफ करें, और इस पर महाराष्ट्रीयन इतना भड़क गए कि जया बच्चन की हालत खराब हो गई और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। समय के साथ साथ जया बच्चन इतनी घमंडी हो गई कि अब हालात ये हैं कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी घमंडी और झगड़ालू औरत का टैग मिल चुका है। your mobile down. Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. एक लंबे समय के बाद जया ने दोबारा फिल्मों में वापसी की और कुछ अच्छी फिल्मों में काम भी किया, जिनमें कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, लगा चुनरी में दाग और फिजा जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन को खूब चाहती हैं और उसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। श्वेता बच्चन के ही कहने पर जया ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और अब अपनी बेटी के ही कहने पर वह ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्तों को भी तोड़ रही है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बिगड़ते रिश्तों के लिए सबसे बड़ा कारण जया बच्चन और वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। Don't you do that. Never push me. I hate being pushed. और जब से वह सांसद बनी है उसके बाद ही उसका दिमाग घुटनों में चला गया और आज वह इस हालात में है कि हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करती है। What is going on? This is terrible. 1992 में भारत सरकार का भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। जया बच्चन को उनके बेमिसाल अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। उन्हें कुल 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है और 2007 में जया बच्चन को लाइफ टाइम अवार्ड से भी नवाजा गया। सोचने वाली बात ये है कि कभी अपने अभिनय और सादगी के लिए 9 बार अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस आज ऐसी बन चुकी है। आप फोटो खींच लीजिए फिल्म का। कि लोग उसका नाम सुनते ही चिढ़ते हैं। आप जया बच्चन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम।